राजस्थान की भजनलाल सरकार में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एसओजी ऑफिस पहुंचे थे और आपको बता दें जहां उन्होंने रीट एसआई और आरएस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में कुछ सबूत जो है महानिदेशक को सौंपे। इस दौरान मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की थी और लगातार पेपर लीक मामले में वो बड़े अफसरों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और उनके उसमें शामिल होने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो सत्याग्रह आंदोलन पर खुद ही बैठने वाले हैं। किरोड़ी लाल के इस बयान के बाद लगातार नेताओं की अपनी प्रतिक्रियाएं खुलकर सामने आने लगी हैं। इसी को लेकर आपको बता दें कि कोटा दक्षिण से बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। तो क्या कुछ कह रहे हैं संदीप, दिखाते हैं आपको इस वीडियो। हमारी सरकार के आते ही बहुत बड़ी और तीव्रता के साथ शीघ्र कार्रवाई जो है, जिन्होंने रीट के पेपर में नकल का जाल बिछाया था और राजस्थान के लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया था, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो रही है। और निश्चित रूप से किरोड़ी लाल जी मीणा हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनके सुझावों पर, उनकी कई बात पर हमेशा जो है पार्टी साथ उनके सहयोग किया है, खड़ी रही है। और मैं पूर्ण निश्चिंतता के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पेपर लीक मामले में जो भी दोषी होगा वो शिक्षकों के पीछे जाएगा, क्योंकि ये विषय राजस्थान के युवा बच्चों के भविष्य का विषय था और उसमें पूरी तरीके से हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री पूरी तरीके से गंभीर है। और जो वर्तमान में प्रयास हम देखते आ रहे हैं, निश्चित रूप से ये प्रयास अगर कुछ समय पहले से हो जाते तो अभी तक किरोड़ी लाल जी का कहना सही है कि जो बड़े मगरमच्छ हैं वो भी पीछे आ जाते। पिछली सरकार के समय से ये कार्रवाई प्रारंभ हो जाती। तो परंतु अब जो आगे आने वाला समय है उसमें कोई बचने वाला नहीं है। आपको लगता है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कई बड़े राजनेता, कई मंत्री भी इसमें शामिल थे? निश्चित रूप से जो बोर्ड बने, जो आयोग बने, उसमें सरकार की अनुशंसा पर, सरकार की प्रशंसा पर उनके शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने नियुक्त किए थे। और जिस तरीके से लापरवाही बढ़ती है और जिस तरीके से लगातार पेपर लीक का 19 बार पेपर लीक हुए, उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की बड़ी खामी, बड़ी लापरवाही कहें या मिलीभगत कहें, निश्चित रूप से बहुत बड़ी जो उनकी गलतियां थी, जिसकी वजह से ये पेपर लीक हुए और राजस्थान पूरे भारत में सबसे बड़ा नकलची प्रदेश के नाम से जाना लगा। तो इसमें निश्चित रूप से आज राजस्थान में काफी सुधार आए। अब जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं तो पूरी तरह से निष्पक्ष और छात्रों के भविष्य के पक्ष में हो रही है।